हुई है, जो कैरानापुर घटना को अंजाम दिया है इन जाहिलों ने, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा दुखद घटना है। और परिवार के प्रति जो भी इसमें मृत्यु जिनकी हुई, दुखद मृत्यु हुई है, उनके प्रति सहानुभूति है। और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के रहते हुए जो अपने हर भाषण में इस बात का जिक्र करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या सच में देश सुरक्षित हाथों में है कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है और आपके आईबी और किसी को इस बात की भनक नहीं होती है। और दूसरा कि अगर कश्मीर में हिंदू होना मौत का कारण है तो लानत है इस सरकार पर। और अब तो बस इतना ही मांग कर रहे हैं और देश इस बात का मांग कर रहा है। हम भी फील्ड घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। अब लोगों में इतनी आक्रोश है कि लोग यही मांग कर रहा है कि मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इस बार ऐसा बदला लीजिए, इस बार बदला लीजिए। और वो बदला ऐसा लीजिए कि इन जाहिलों, इन आतंकवादियों का 7 पुश्त इस बदला को याद रखे कि सच में मोदी जी की सरकार थी। नहीं, चुनाव का तो तैयार, चुनाव का घोषणा तो हम बहुत पहले कर चुके थे। 8-10 महीने पहले हम घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे, और उसी के दरमियान हम घूम रहे हैं, क्षेत्र में लोगों के पास जा रहे हैं, सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। और हमने हमेशा से कहा है कि शिवहर को शिवहर का बेटा चलाएगा। पार्टी कौन सा होगा? पार्टी का भी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पार्टी से ही लड़ेंगे, पार्टी से लड़ेंगे, प्रमुख पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन चुनाव लड़ना सुनिश्चित है? आप चुनाव लड़ना तो बिल्कुल सुनिश्चित है, डंके की चोट पे इस बात का ऐलान कर दिया है। लगातार सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, उसमें आप भी कर रहे हैं, मगर पार्टी अभी तक आपका नहीं हो पाया है क्लियर। हाँ, पार्टी का तो बताएंगे, बहुत जल्दी उसका घोषणा करेंगे। पार्टी किस पार्टी से आएंगे? पार्टी नहीं मिल रहा है तो पार्टी नहीं आए, पार्टी ही मिलेगा भाई, निगेटिव क्यों सोचना? पार्टी ही निर्दलीय लड़िएगा। नहीं, पहले वो बात की बात है, अभी तो हम बात कह रहे हैं, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई पार्टी से ही लड़ेंगे और प्रमुख पार्टी से लड़ेंगे। ये भी कह रहे हैं, कहता है भाई सबको तो सब लोग मौका दिया है, मौका चाहिए। अभी वर्तमान विधायक को भी मिला, जो लोग तैयारी कर रहा है अपने बाप दादाओं के नाम पे, उनको भी मौका, उनके परिवार को मिला। उनको नहीं मिला क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं। अभी तो मौके का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हम मौके का इंतजार क्या कर रहे हैं? हम तो देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ इस बात को कि अब शिवहर जो है अब जग चुका है। अब लोगों को ये समझ आ चुका है कि जो क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहते, जो क्षेत्र में दौरे पर आते हैं, 2 दिवसीय 3 दिवसीय दौरे, अब उनको लोग कहीं ना कहीं उनका बहिष्कार कर रहे हैं। तो अब और हम तो हमेशा यहाँ रहते हैं, पिछले 10 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। और अब जब ये समय है, अभी भी शिवहर सभी बहुत सारी चीज़ों से पीछे हैं। शिवहर में सही से बस का परिचालन नहीं है, शिवहर में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर की इतनी लापरवाही है, सदर अस्पताल बन गया है रेफर अस्पताल, रेफ़र कर दिया जाता है। और मरीजों को यहाँ अगर एडमिट किया जाता है तो रेफ़र कर दिया जाता है। और न यहाँ के जब वर्तमान जनप्रतिनिधि कुछ बोलते हैं, न पूर्व के कुछ बोलते हैं। तो कहने का मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का तो बात ही नहीं है, उसका तो कोई यहाँ वो नहीं है। सड़क, इन सब का बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, हम तो कह चुके हैं कि शिवहर के लिए, शिवहर विधानसभा के लोगों के लिए हम पूर्ण रूप से कमिटेड हैं। और मैं अनीश झा अपने कमिटमेंट के लिए जाना चाहता हूँ। जो बोलता हूँ वो करता हूँ। किसी पद पे नहीं हूँ, वर्तमान में नहीं हूँ, और आज पिछले 10 सालों से आप लोगों के रहते हुए, आप लोग के बीच में, आप लोगों से पूछ कर या लोगों से जानकारी लेकर समाज सेवा करते आए हैं। तो निश्चित रूप से का ये उद्देश्य नहीं है कि इसका वरदान साबित हो और इसका हमें फल मिल जाए। हाँ, कहीं ना कहीं शिवहर की तस्वीर बदलनी है और शिवहर की व्यवस्थाओं को बदलनी है। शिवहर में जो भ्रष्टाचार चरम पे है, तो इसके लिए किसी मर्द और कलेजे वाले नेता की ज़रूरत है, और वर्तमान में किसी में बदलाव का आवश्यकता है। बिल्कुल, सबसे तो यहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है। आप ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, कोई भी काम बिना घूस का, बिना कमीशन का नहीं हो रहा है। तो सबसे मैं शुरू से कह रहा हूँ ना, देखिए, शिवहर की समस्या शिवहर का बेटा समझेगा, बाहरी थोड़ी समझेगा। हमारे घर की समस्या हम न समझेंगे, उसका निराकरण भी हम ही करेंगे। तो हम शिवहर के बेटा हैं और हम इसका निराकरण करेंगे। कह चुका हूँ, कह ही रहा हूँ ना कि प्रमुख दल से आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। शुरू में ही कह दिया। बाकी गठबंधन कौन सा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, तस्वीर साफ। यानी इन दोनों में कोई हो सकता है? बिल्कुल, कोई दो राय नहीं।